प्रसंग हरिनाम चिंतामणि तृतीय अध्याय शुरू हो चुका है। नामाभास विचार। जब बताया था आभास शब्द क्या दिखाता है? आंशिक प्रतीति। दीप्तिमान वस्तु की आंशिक प्रतीति को आभास कहते हैं। इसको हर चीज में ले सकते हैं। जैसे 9th क्लास की अंतिम अवस्था 10th का आभास है। मतलब क्या? 10th में क्या पढ़ाया जाएगा, 9th में जो आखिरी चैप्टर होते हैं उनमें कुछ पता चल जाता है आगे हमें क्या पढ़ना है। 7th क्लास की अंतिम अवस्था, अंतिम जो अध्याय होते हैं 8th क्लास का आभास है। मतलब 8th में आप पढ़ेंगे नहीं तो 7th के लास्ट में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनका लिंक उनसे होना शुरू हो जाता है। हर विषय में ऐसा ही है। आभास में होता है पूर्व अवस्था या आंशिक जो आभास होता है वस्तु का आंशिक होता है। अब आभास बनता किसका है? आभास किसका बनता है? दीप्तिमान वस्तु। यदि कोई वस्तु दीप्तिमान है उसका आभास होता है। दीपक है ना, उसका आभास होगा। दीपक घर के अंदर दीपक जल रहा है, घर के अंदर है, अंदर कमरे में। बाहर के कमरे में भी कुछ हमको प्रकाश दिखता है। वो क्या है? वो उसका आभास है। आभास कहते हैं उसको। सूर्य उदय हुआ नहीं अभी 1 घंटा 36 मिनट पहले जो हमको कुछ अंधकार दूर हो जाता है, वस्तु दिखने लग पड़ जाती हैं, कुछ आभास कहते हैं। आंशिक है। इसको आभास क्यों बोलेंगे, आंशिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि प्रकाश में जो प्रकाश के जो गुण होते हैं वो दोनों गुण किसके अंदर होंगे? ये आंशिक आभास के अंदर भी होंगे। तो इसलिए नाम इस प्रकार से नाम का भी आभास है। तो यहां महाप्रभु ने कहा था, हरिदास अच्छा लगा तुम्हारे मुख से नाम की महिमा, पहले नाम का स्वरूप जाना। नाम का स्वरूप क्या है? सबसे पहले हम किसी व्यक्ति क्या जानते हैं? स्वरूप। इस जगह में जब परिचय पाना चाहते हैं, स्वरूप माने तो स्वरूप क्या है? स्वरूप माने कहाँ का है, किसका बेटा है, किसकी पुत्री है, ये स्वरूप कहते हैं इसको। पहले हमने नाम का स्वरूप बताया, उसके पश्चात उसी में उनकी महिमा, नाम की महिमा बताई। स्वरूप और महिमा जानने के पश्चात अब किसी वस्तु की स्वरूप और महिमा हम क्यों जानने की चेष्टा करते हैं? किसी वस्तु की महिमा या स्वरूप जानने की चेष्टा हम क्यों करते हैं? जब उसको प्राप्त करने की इच्छा हो। भैया ये दिल्ली कौन सी गाड़ी जाती है? कौन पूछेगा? दिल्ली जाना है, ये तो होता है ना। जो स्वरूप जाना, महिमा जानी, क्यों जानी हमने? जाने की जरूरत क्या थी? उद्देश्य क्या था? शुद्ध नाम ग्रहण करना। शुद्ध नाम ग्रहण करना। तो इस प्रकार से द्वितीय अध्याय में बताया गया तुम नाम ग्रहण कैसे कर सकते हो, शुद्ध नाम ग्रहण कैसे कर सकते हो। फिर नाम ग्रहण की योग्यता बताई थी। अंत में नाम ग्रहण की योग्यता क्या योग्यता बताई थी माधव? द्वितीय चैप्टर के अंत में नाम ग्रहण की योग्यता क्या बताई गई थी? निरंतर कृष्ण नाम करना और सेवा करना। अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना है, प्रतिकूल का त्याग करना। अनुकूल संकल्प, प्रातिकूल विवर्जनम, बस ये दो जो चीजें हैं हर जगह लगे गए। विद्यार्थी पढ़ने जाता है, दो चीज ग्रहण करना पड़ेगा। अनुकूल, जो अनुकूल छात्र हैं उनका संग करना पड़ेगा, प्रतिकूल का त्याग करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, उन्नति चाहता है, वहां भी ये दो चीजें।
प्रतिकूल का त्याग, अनुकूल का ग्रहण, तो जल्दी उन्नति हो जाएगी, है ना। स्वास्थ्य, हमें स्वास्थ्य अच्छा रखना है, वहां भी दो चीज है, क्या, अनुकूल को ग्रहण, प्रतिकूल का त्याग, ऐसा है कि नहीं। सोना है, जो सबसे अधिक प्रिय हमको वस्तु होता है, शयन, उसके लिए दो चीज है, क्या, अनुकूल ग्रहण, अनुकूल में जहां हल्ला गुल्ला नहीं हो, शांत वातावरण हो, और त्याग क्या करना है, प्रतिकूलता। प्रतिकूलता क्या है, हल्ला गुल्ला। हर विषय में देखा जाएगा तो ये दो चीजें आती हैं, और तभी वस्तु सिद्ध होगी, तभी वस्तु सिद्ध होगी। खाली या कुछ भी नहीं होगा, वो ध्यान रखना कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। क्या नहीं खाना, ये प्रतिकूलता है, क्या खाना है, अनुकूलता है, हर विषय में। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं, अब जो नाम, जैसे जो अद्भुत जो नाम है, नाम चिंतामणि क्या रस बिगर है, असली जो नाम है, क्या कितनी महिमा सुनी हमने। ये बात जो भाई नाम ग्रहण कर लेता है, सो समझो उसने सब यज्ञ कर लिए, दान कर लिए, पुण्य कर लिए, तपस्याएं कर ली, हवन कर लिए, है ना, ऐसी महिमा नाम की है। तो ऐसे नाम और ऐसे नाम को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? ग्रहण करने का ग्रहण क्यों करना चाहते हैं? फल प्राप्त करने के लिए। हम दूध ग्रहण करते हैं ना, क्यों ग्रहण करते हैं? पुष्टि के लिए, पेट खराब होने के लिए नहीं। भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? पुष्टि के लिए। कोई भी ग्रहण करते हैं। अब जब नाम ग्रहण करेंगे तो हमको क्या फल मिलेगा? कृष्ण प्रेम मिलेगा। अब नाम ग्रहण कैसे करें, ये किसने बताया? द्वितीय अध्याय में नाम ग्रहण का विचार। अंत में यह आया था, अनुकूल वस्तु को परित्याग करना है, और अनुकूल में क्या लिया था? साधु संग, नाम संकीर्तन आया था। और प्रतिकूल इसके ठीक विपरीत, साधु संग करना है, अनुकूल है, दुसंग है, प्रतिकूल। नाम कीर्तन करना है, अनुकूल। प्रतिकूल क्या है? जितने और साधन है, कर्म ज्ञान योग, इनका परित्याग करना है, तब जाकर के शुद्ध नाम ग्रहण कर सकते हैं। अब चलो यहां पहुंच गए, नाम तक पहुंच गए। अब हम नाम ग्रहण करेंगे, ठीक है, नाम ही ग्रहण करेंगे। सब छोड़ दिया हमने, देवी देवता भूत प्रेत सब छोड़ दिए, अब नाम ग्रहण करने लगे हैं क्या? अब जो नाम ग्रहण करेंगे, फिर उसमें भी विचार है। नाम एक प्रकार तो होगा नहीं ना, नाम तो एक प्रकार का होगा नहीं। नाम के प्रकार है, नामाभास, नामापराध, शुद्ध नाम। तो पहले महाप्रभु ने कहा, हरिदास अब मुझे हम ये समझाओ, स्पष्ट कर, क्या नामाभास स्पष्ट रूपे बुझाओ एखने। मैंने अब आप हरिदास तुम हमको स्पष्ट रूप से, स्पष्ट क्यों बोला? स्पष्ट रूप में क्यों बोला? क्योंकि जानते भविष्य में जो चेले चपाटी बनने वाले हैं, इतने ये क्या होंगे, इतने मूढ़ होंगे, इतनी बुद्धि कम होगी, थोड़ा सा जटिल करोगे तो समझ नहीं पाएंगे। खोल के बोलो, स्पष्ट खोल के बोलो, सूत्र में समझ नहीं पाएंगे। ये सब जो कार्य, ये सब जो कांड चल रहा है, किसके चल रहा है? ये हमारे लिए, जो हम थोड़ी श्रद्धा लेकर के आए हैं, रुचि है नहीं, सुनने का सामर्थ्य है नहीं, समझने का सामर्थ्य है नहीं, उनके लिए बता रहे हैं। अतः नामाभास बताओ क्यों? नामाभास बुझाइले नाम शुद्ध होबे। आभास बोल दिया आंशिक। जब आंशिक है, इसका मतलब क्या हो गया? अंश का आंशिक है। आंशिक क्यों हो रहा है? वो कहने की कोई बाधा तो है? पूरा हमको मिल क्यों नहीं पा रहा है? वो आंशिक क्यों बोल रहे हैं हम लोग? ये टेबल है, ये है ना, द्वार से बाहर है, मतलब ये एक आंशिक दिख रहा है, पूरा क्यों नहीं दिख रहा है? ये बाधा क्या है? दरवाजा। दीवार तोड़ दो, क्या दिखेगा? पूरा दिख जाएगा।
जब आंशिक हम कह देते हैं, आंशिक कह देते हैं, आंशिक तभी होता है तो कोई बीच में कहीं न कहीं बाधा आ गई। एक बाल्टी जल था, समुद्र का पानी है, गिलास में लिया, गिलास में क्या आ गया, उसका अंश आ गया। अब ये अंश क्यों बना? क्योंकि बाधा है, वो जल एक गिलास में आ गया। जल जो गिलास बाधा बन गया, उसमें बाधा बनने के कारण अब वो उससे अलग हो गया। अब यदि हम उसको एक करना चाहते, क्या तो क्या करना पड़ेगा? बात तोड़नी पड़ेगी, ये तो होगा ना। उसी प्रकार जो नाम आभास बन रहा है, आंशिक हो गया है, आंशिक क्यों हुआ? कोई बाधा है, और उसी बाधा के कारण नाम हम कर रहे हैं। यही नाम मैं कर रहा हूं, ये नाम तुम कर रहे हो, ये गुरुवर कर रहे हैं। इसी नाम को हमारे रघुनाथ गोस्वामी इसी नाम को हजरत ठाकुर करते थे। नाम तो वही तो महामंत्र है, वही महामंत्र है। सबको समान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। किसी का साक्षात वो नाम कर रहा है, साक्षात राधा कृष्ण की सेवा कर रहा है, वो नाम नहीं कर रहा है, साक्षात राधा कृष्ण की सेवा है उसका वो। और कोई केवल भक्ति कर रहा है, कोई साधन कर रहा है, किसी साधन हो रहा है, किसी की सुकृति हो रही है, किसी का अपराधी हो रहा है। एक ही नाम है, ये नाम कर रहे हैं ना। किसी का अपराधी हो रहा है, किसी का आभास हो रहा है, किसी की भक्ति हो रही है, किसी साक्षात सेवा हो रही है। नाम तो एक ही। तो विचार कह रहे हैं यहाँ पर। तो जो आंशिक कहने से आंशिक जब हो रहा है, तो यदि जीव जो साधक है नामाभास समझ जाएगा, तो जिस कारण से वो नाम आभास बना है, उस कारण को क्या करेगा? दूर करेगा। अब आभास नहीं रहेगा अभी, अब क्या आ जाएगा? पूरा नाम आ जाएगा, है ना। जैसे सूर्य उदित है, बादल लगे हुए हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है? ये आभास है। आभास क्यों बनाइए? बादल के कारण। बादल हट गए, अब आभास नहीं, अब क्या बन जाएगा? वो पूर्ण प्रकाश बन जाएगा। इसलिए बता रहे हैं, और जब आभास हट जाएगा तब वो नाम शुद्ध होगा, और शुद्ध नाम से अनया से जीव नाम गुणे तरे जावे। जब शुद्ध नाम होगा, उसी शुद्ध नाम से जीव तर जाएगा। तर जाएगा मीन्स क्या है? तरने का क्या अर्थ हुआ? तर गया, पार हो गया। तो बोलते हैं मुक्ति। क्या मुक्ति भी तो हो सकता है। पार हो गया मतलब क्या हो गया? वो व्यक्ति नदी पार हो गया। पार हो गया की पूर्णता कब आएगी? जब व्यक्ति घर पहुंच जाएगा। भैया मुझे नदी पार करो, तो कहां जाने? पार करो तो बस हो गया। कहां जाने? वही कहीं जाने नहीं, पार कर दो। जब तक घर नहीं पहुंचा, उसका पार होना सार्थक नहीं है क्या? एक मैंने एग्जाम्पल दिया ना, क्या एग्जाम्पल सोचो, एग्जाम्पल देगा अभी क्या? कैदी। हाँ, एक कैदी जेल में है, 2 कैदी जेल में थे। कार्तिक आज पर बीमार रहता है ज्यादा, है जो होते ना हट्टे कट्टे मोटे, वो ज्यादा बीमार रहते हैं, देखा मैंने। तो लगा 2 कैदी जेल में, दोनों की सजा हुई 16 साल की। दोनों बाहर निकले। एक कैदी को से माता पिता पत्नी बच्चे लेने के लिए ढोल नगाड़े बजाते, माला पहना करके नाच कूदते लेके चले, घर लेके चले गए। अगला उतरा, कोई नहीं आगे पीछे, बाहर निकला कोई नहीं। मोहल्ले में गया, देखो तो मोहल्ला घर गया हुआ, मोहल्ले में गया, घर बिक गया, पता ही नहीं। लोगों ने पूछा, कोई आता पता नहीं, कहाँ पत्नी कहाँ बच्चे, कोई आता पता नहीं। अब जैसे मुक्त तो हो गया। क्या मुक्त हुआ? वो मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ।
कहाँ मुक्त होगा? मन में क्या आएगा? जेल में अच्छा था, दूसरे मित्र बन चुके थे, खाने पीने की व्यवस्था हो गई थी, अब कहाँ बोले, किसे बोले, क्या खाएं क्या ना खाएं। उस पे ये तरने का मतलब क्या हुआ? जीव त्वरे अनायास से मतलब ये हुआ, जीव मतलब अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। क्या स्वरूप है उसका? कृष्ण दासत्व है, कृष्ण दासत्व को प्राप्त कर लेता है। यह है शुद्ध, शुद्ध नाम का फल। ये है कृष्णदास, जो हमारा स्वरूप है कृष्णदासत्व, ये नामाभास से प्राप्त नहीं होगा, नामापराध से भी नहीं होगा, ये तो केवल शुद्ध नाम से ही होगा। जब तक आभास है तब तक मैं कृष्णदास हूं, मैं भगवान का दास हूं, इसका अनुभव हम नहीं कर सकते। बोल सकते हैं जीवे स्वरूप नित्य कृष्णदास, बोल सकते हैं, सुना सकते हैं, सुन सकते हैं, परंतु कार्य के समय तोता है ना, तोते के मालिक ने तोते को रटा दिया, राम 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 को राम मिलता है। जब बिल्ली सामने आई फिर राम राम भूल गया वो, फिर टैं 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 वक्त में खूब माला चिकनी हो गई। ऐसी माला, जब माला इमली की है, इमली का दाना ऐसी चिकनी कर दी माला, अंगूठा घिस गया, अंगुली घिस गई है। बस जैसे ही परीक्षा का समय आया है, सामने आ गए शेर बंदर, ओरे बाबा, स्त्री हुई ओई माँ, पूरी ओई बाबा, नहीं ना निकला तो ओ आ फेल हो गया ना परीक्षा में, हो गया परीक्षा, मुझसे निकल गया हे कृष्ण हे राधे, तो समझो पास हो गए। तो निकलेगा नहीं, ये नहीं एक बार निकल गया, बार बार निकलना चाहिए, एक बार हो गया। हाँ, अगली बार फिर वही माँ, बाबा रे हैं, बाबा रे हैं, मर गया। मेरा ये जानना चाहता हूँ कि यदि किसी का ये अनायास ही किसी को कुछ लगता है तो उसको क्या लगता है? कांटा लग गया या फिर कुछ हादसा हो गया तो उससे भगवान का नाम निकल जाता है। हाँ, तो इसे क्या मानेंगे, नाम अपराध की ना? ये निकलेगा नहीं, निकलता है, एक बार नहीं, बार बार निकलता है, समझो बहुत अच्छा है, आभास चल रहा है इसका, क्योंकि स्वाभाविक है ना वो। तुमने कोई योजना बनाई मैं नाम करूंगा करके, पैर स्लिप कर गया, और स्लिप करते ही अब पता चल जाएगा भक्ति किसकी हो रही है, मम्मी की पापा की, या ओई की या ओ की। परसों माला करते कांटा चुभा, गोवर्धन परिक्रमा में माला कर रहा हूँ कंटिन्यूअस, जैसे कांटा चुभा उस तेरी ये निशान अभी तक है, वही देख रहा हूँ। समझेंगे नहीं, वही है ना, टेंडे करते रहे, सामने आए बंदर तो मम्मी याद आ गई, पापा याद आ गए, या ओई या आ ओई तेरेगी धत तेरेगी, ये निकल जाएगा। कोई बात डरने की बात नहीं है, टाइम लगेगा, कर तो रहे हैं अवश्य, एकदम अभ्यास करते 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 ही चीजें होती हैं, अभ्यास कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा। तो आप बताए नामाभास क्या है? नाम सूर्य सम, ये शुरू हो गया था ना। हाँ, तो नाम को बताया सूर्य के समान, माया को अंधकार के समान। जैसे सूर्य को मेघ समूह ढक लेते हैं, बार बार ढक लेते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आभास सूर्य कहते हैं। एक बार हुआ, फिर दो दिन एक बार हुआ, फिर कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी हुआ, मुझे आभास कहते हैं। जैसे रात्रि हो गई, सूर्य कभी दिखेगा, बीच में दिखता है, कभी दिखता है, कभी कभी 12 बजे देखा, फिर 1 बजे छिप गया, फिर 1:30 बजे दिखा, फिर 2 बजे छिप गया, ऐसा होता है। तो दिन का समय बादल हो तो ऐसे होता है, बादल आए फिर छिप गया, फिर आए फिर छिप गया,
आभास। अपराध यदि हो गया तो दिखेगा ही नहीं। हाँ, एक बार भी नहीं होगा ऐसा, होगा ही नहीं कभी, वो भी नहीं होगा। तो इसे कह रहे हैं यहां पर जीव अज्ञान अनर्थ सकल। अब अब कृष्ण नाम यदि सूर्य है तो बादल क्या है? जीव के का अज्ञान। अज्ञान, अज्ञान मैंने, अज्ञान क्या होता है? कृष्ण को भूल जाना। ये अज्ञान और अनर्थ जो है यही मेघ कुज्झिति का कुछ मेघ समूह है जो नाम को ढक देते हैं। यदि हम नाम तो कर रहे थे, नाम ठीक ही चल रहा था, परंतु उसमें अनर्थ आ गए, अज्ञान आ गया, बस नाम ढक गया। अब अज्ञान रूपी कोहरा होता है स्वरूप भ्रम। कोहरा और बादल में क्या अंतर है? कोहरा और बादल में क्या अंतर है? अरे कोहरा बादल एक ही है क्या? क्यों? बादल तो घनीभूत अवस्था है। कोहरे का एक घनीभूत स्वरूप होता है बादल। वही कोहरे आकाश में उड़ जाता है, फिर वही बादल बन जाता है। समझा कि नहीं? अच्छा है कि नहीं है? कोहरा जो है सूर्य आता तो जल्द छट जाता है, बादल जल्दी नहीं छटते फिर। तो यहां बता रहे हैं तो कोहरा क्या है? नामे जची स्वरूप ताहा नाही जाने, सज्ञा कुज्झति का अंधकार आने। जब अनर्थ हृदय में अनर्थ भर जाते हैं, अनर्थ भर जाते हैं, उस समय क्या होता है? अज्ञान। अज्ञान कुज्झति का, अज्ञान समूह उसके हृदय में अंधकार कर देते हैं। जो नाम सूर्य से चमक भी रहा था, थोड़ा नाम में रुचि, थोड़ा नाम में थोड़ा सा कुछ रुचि थोड़ी रुचि आ भी रही थी, कुछ रस आ रहा था, क्या हो गया? अनर्थ आ गए। होता है ना कभी कभी, कभी नाम करना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा नाम, फिर वैसे ऐसा एक झटका पड़ता है, फिर नाम करने की इच्छा ही नहीं होती। माला भारी, माला मैंने हनुमान की पूज बन जाती है, पूरी खींची, पूरी नहीं हो रही होता। हुआ कभी ऐसा? माला पूरी नहीं हो रही है, देखते कितना हुआ अभी है? बसें ना एक तो पीछे देखिए, वो पीछे क्या आसे ना क्यों यदि हो यदि बसे जाओ साइड हो। और कभी कभी क्या होता है? 16 माला फटाफट, एक माला फटाफट हो जाती है, और कभी होता है तो होता ही नहीं। ये सिद्ध हो जाता है नाम कोई सामान्य नहीं है कि हम कर ही लेंगे इसको, है ना? तुम यदि कुत्ता 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 कहोगे ना, ठीक टाइम पे तुम वो कुत्ता बोल दोगे, करेक्ट टाइम बोल दोगे, करेक्ट टाइम बोल दोगे। या तुम 10 मिनट तुम 100 कुत्ता बोलते हो, गधा बोलते हो, तो रोज 10 मिनट हो जाएगा वो। परंतु नाम नहीं है, नहीं कर, कोई भी ऐसे माइकाल नहीं बोल सकता है मैं 1 घंटे में रोज 16 माला कर लेता हूं, 1.25 घंटे में रोज 16 माला रोज 16 माला करता हूं। यदि वो कहता है या तो नाम सिद्ध हो गया उसका, नाम सिद्ध हो गया उसका, नहीं तो सिद्ध नहीं होगा तो झूठ बोल रहा है, ठग सकता है उसे जिसे अनुभव नहीं हो। नाम सिद्ध है तो ठीक है, नाम सिद्ध नहीं है, नाम सिद्ध है फिर तो 50 मिनट में एक सुलमाला हो सकती है, और रोज रोज होगा। यदि नाम सिद्ध नहीं है और तुम कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ है, हो ही नहीं सकता है। मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, को 100% नहीं होगा। सिद्ध हो जाता है। नाम क्या है? कोई जड़ नहीं है कि ये जो नाम यदि बोलेंगे नहीं मैं तो आधा रोज 1 घंटे में कर लेता हूं, तो नाम किसके दिन हो गया? नाम काल के दिन हो गया, तुम्हारा दिन हो गया, नाम तो तुम्हारा दिन हो गया। फिर ऐसा नाम स्वतंत्र है, हो गया तो 16 माला आधे घंटे में हो जाए, नाम पर कृपा कर दें
ना करे तो 2 घंटे में नहीं हूं। कई चीजें प्रत्यक्ष देखी है हमने। मैंने उदाहरण देता हूं ना, हमारे मंदिर में जो श्री विग्रह है ना, श्री विग्रह रोज देखते हैं ना, रोज देखते हैं उसको, रोज वो विग्रह देखते हैं, नाम कर दो उसी विग्रह चिंतन कर दो, उसी विग्रह का वही नए नेक्स्ट चिंतन करो, नहीं हो गया, हो ही नहीं सकता है। अब कोई एक मूर्ति है, एक शिवाजी को मूर्ति है बनी हुई है, एज इट इज हम नाम कर, जब उसका आंख बंद करेंगे ना, वो क्या होगा मालूम क्या होगा, वो एज इट इज वो मूर्ति है, वही छवि, वही नैनेस आ जाएगा, पर तो विग्रह का नहीं आएगा। तू चेष्टा कर देख लेना, बहुत चेष्टा की मैंने, आता ही नहीं, एक क्षण के लिए आएगा लुप्त, एक क्षण फिर लुप्त हो जाता है। सिद्ध हो गया ये विग्रह भी सामान्य नहीं है, मतलब हमारे चेष्टा के अधीन नहीं है। ये नाम हो गया, विग्रह का स्मरण हो गया, या नाम का कीर्तन हो गया, स्मरण हो गया, ये हमारे अधीन नहीं है। ये स्वयं कृपा कर दें उदित हो जाएंगे, नहीं तो चेष्टा से नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं यही है, तो यही बता रहे हैं, जब हृदय में अज्ञान कुज्झिति का अज्ञान आ जाता है, अनर्थ आ जाते हैं, उस समय जीव मैं भगवान का दास हूं इसको भूल जाता है। उसमें क्या भी माना जाता है, मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ब्रह्मचारी हूं, सन्यासी, गृहस्थ, ये अपना परिचय देता है। अब ये सब कौन है, ब्राह्मण कौन, शरीर, क्षत्रिय कौन, शरीर, ब्रह्मचारी कौन, शरीर, सन्यासी कौन, शरीर। अब अपने क्या मान रहा है, वो जड़ शरीर माने बैठा हुआ है। और उस परिणाम क्या होता है, परिणाम ये होता है, नाना देवी पूजे कर्म मार्ग भर में, और फिर वो क्या करता है, अब वो कर्म मार्ग में भ्रमण करने लग जाता है। अब मेरा प्रश्न है तुमसे, जब वो इस शरीर को आत्मा मान रहा है, तो फिर वो कर्म मार्ग में क्यों भटकता है? जब जीव ये माने बैठा है मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय, मैं शूद्र हूं, मैं शरीर हूं, आ गया, तो फिर वो कर्म मार्ग में क्यों भटकता है, बताओ? नहीं हुआ। जो ब्राह्मण है ये सब तो जड़ है ना, तो जड़ का अनुसंधान करेगा। प्रैक्टिकल बोला करो, क्योंकि शरीर से तो आधार शरीर है, तो कर्म जो भी करेगा शरीर के लिए करेगा। क्यों करेगा? शरीर को भोग करने के लिए। आसक्त, आसक्ति देह में आसक्ति है ना। अब आसक्ति है, आसक्ति लक्षण क्या होता है, उसको प्रसन्न संतुष्ट रखना। अब संतुष्ट कैसे होगा, शरीर है, शरीर संतुष्ट कैसे होगा, हरिनाम करने से, है माला करने से। शरीर जड़ है ना, वो क्या संतुष्ट होगा, रसगुल्ले से, गाड़ी से, मोबाइल फोन से, मान सम्मान से, पद से, समझा कि नहीं? देह आसक्ति देह के प्रति आ चुकी है, देह को मैंने बैठा है। अब जिसमें आसक्ति होती है, स्वाभाविक नहीं होता है, उसके लिए हम सब कुछ करते हैं, उसके लिए करते हैं ना। और ये चीज किससे मिलेंगी उसको, पद धन संपत्ति किससे मिलेंगी उसको, कर्म से मिलेगी, भक्ति से नहीं मिलेगी। भक्ति से रहा साहब भी चला जाएगा भक्ति करेगा रहा साहब भी चला जाएगा, तो कैसे मिलेंगे उसको, कर्म से। इसलिए कर्म करता हूं। कर्म प्रवृत्ति कारण क्या है, देह आत्मबुद्धि। जब देह के प्रति आसक्ति है उसकी, देह को प्रसन्न करेगा, वो प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए उसको, वस्तुएं चाहिए, भोग की वस्तु चाहिए। वो भोग कहां से प्राप्त होगा, उसका कर्म से प्राप्त होगा। तो वो व्यक्ति कर्म कब त्यागेगा, तो धर्मांत प्रत्यय कहा है ना, वो कर्म कब त्यागेगा, जब तक मैं शरीर हूं ये उसकी भ्रम बना हुआ है, तब तक नहीं त्यागेगा। जब समझ गया मैं शरीर में आत्मा हूं, बस ऑटोमेटिक
छोड़ना नहीं पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अभी हमारी समस्या में क्या है, अभी हम छोड़ने की चेष्टा करते हैं। वैराग्य करो, वैराग्य करो, भलो ना खाओ, भलो ना पहरो, विषय बात मत करो, बोलते हैं ना। 2 दिन करते हैं, चौथे दिन पूरी जो कसर पूरी निकाल देते हैं, होता है ना। 2 दिन सहन किया, 2 दिन सहन किया, 2 दिन सहन किया, 4 दिन सहन कर लिया, 5वें दिन मैं तो 4 दिन से मैं देखा हूं तेरे को, मैं 4 दिन से मैं सहन कर रहा हूं, अब बहुत हो गया, आजा, हो गया पूरी जो कसर थी। होता ही नहीं होता सर, होता है, संभव ही नहीं है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो यही कारण है, जब वो शरीर को जड़ मानने, अपना वो जड़ मानने लग जाता है, अब शरीर मानने लग जाता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो भगवान को तो भूल जाता है, हैं? तो अब आसक्ति शरीर क्यों की, भगवान संबंध किससे है, आत्मा से। अपने आत्मा तत्व को भूल गया तो भगवान को भूल गया। अब शरीर को आत्मा माने बैठा हुआ है, और शरीर का संबंध किससे है, शरीर जड़ है, तो जड़ जिन्हें साधन है, उन साधनों में व्यस्त हो जाता है, लग जाता है। तब हरिदास बोले, आज आमी धन्य, मम मुखे नाम कथा सुनिबे चैतन्य, कृष्ण जीव प्रभुदास जड़ात्मिका माया, जे न जाने ताश्चर्य अज्ञान छाया। हरिदास बड़े प्रसन्न हुए, कह रहे हैं आज मेरा जीवन धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे मुख से क्या नाम की महिमा कौन सुनेगा आज? स्वयं नामी। नाम की महिमा कौन सुनेगा? नामी। तो इसमें धन्य क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं, यदि कोई गड़बड़ी भी हुई तो उसको भी सुधार देंगे, है ना। तो ये कह रहे हैं आज में परम सौभाग्य है कि मुख से स्वयं श्री चैतन्य नाम की महिमा सुनेंगे। कृष्ण जीव प्रभुदास जड़ात्मिका माया, जीव भूल जाता है, कृष्ण मेरे प्रभु है, प्रभु का दास हूं, भूल जाता है। जैसे ही भूलता है जड़ात्मिका माया, तो ये कार्य किसका है? ये कार्य माया का है। जो इसको नहीं जानता, क्या नहीं जानता? मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरे प्रभु है, उन दास हूं, इसको भूल जाता है, समझो उसके ऊपर अज्ञान की छाया, मतलब अज्ञान ग्रस्त है, अज्ञान का फल है ये। इसको यहां इसे कह रहे हैं यहां पर, बादल रूपी असत्य तृष्णा, हृदय की दुर्बलता, अपराध। स्वरूप भ्रम, असत्य तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध, 4 अनर्थ हैं। ये चारों ही मेघ, ये चारों कैसे हैं? मेघ के समान है। अब देखो, स्वरूप भ्रम को बोला था कोहरा, असत्य तृष्णा, हृदय दुर्बलता, अपराध को बोला गया बादल। कोहरे से अधिक, क्यों कोहरा यदि होता भी है, कोहरा पड़ा हो और सूर्य उदित होने पर भी कुछ तो हमको जो प्रकाश मिलता ही है। धूप, हल्की हल्की धूप आती है ना। वो कोहरा से ऊपर चला जाए, घना हो जाए, बादल बन जाए, जब बादलों में जब कोहरा पड़ा होता है, सूर्य दिखता है हमको, क्योंकि कोहरा हो, सूर्य दिखता है, धुंधला सूर्य दिखता है। देखा भैया, चांद दिखता है, सूर्य दिखता है, धुंधला दिखता है। कोहरा पड़ा, सामने कोई व्यक्ति हो, वो भी दिखता है हमको, है ना। बादल लगे हों, प्लेन जा रहा है उस बादल के पार, अब दिखेगा वो, देखिए बादल है क्या? परंतु बादल है क्या? कोहरे घनीभूत स्वरूप है, वही बादल है, और क्या बादल थोड़ी कुछ, वही तो कोहरा क्या, बादल ही तो है। तो कोहरा जो घनीभूत हो जाता है, वही कहलाता है बादल। तो अब जो ये 4 अनर्थ है ना,
स्वरूप भ्रम, असत्य तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध। अभी हम क्या सुन रहे थे? ये स्वरूप भ्रम। स्वरूप भ्रम, स्वरूप, 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 स्वरूप भ्रम। स्व माने अपना रूप, हमारा क्या रूप है? रूप माने मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इसके विषय में भ्रम। भ्रम किसे कहते हैं? एक वस्तु के प्रति अन्य वस्तु के प्रति को भ्रम कहते हैं। एक वस्तु के प्रति अन्य वस्तु की प्रतीति को भ्रम कहते हैं। भ्रम कहते हैं ना, सामने जो क्या नाम है, ये तो कई बार होता है। कोई व्यक्ति आगे जा रहा था, दौड़ कर गए, उसे फिर थपाक से मारा इधर, दोस्त था, और पीछे मुड़ा तो वो कोई और, सो रामलाल हो तो श्यामलाल। अरे भाई गलती होगी, मैं सॉरी होता है, होता है ना, ये स्वरूप भ्रम है। ये भ्रम कहते हैं इसको, स्वरूप भ्रम। अब स्वरूप भ्रम कहने से एक व्यक्ति का स्वरूप कितने प्रकार से होता है? एक व्यक्ति स्वरूप में कितनी चीजें होती हैं? सोचो, है भ्रम किन बार का होता है? स्वरूप भ्रम। पहले स्वस्वरूप, पहले मैं भूल गया मैं कौन हूं, मेरे बाप कौन है, परस्वरूप। फिर हमारा काम धाम क्या है? एक व्यक्ति है, हम बोले भाई आपका नाम क्या है? हाँ जी। बाप का नाम क्या है? क्या आपका व्यवसाय क्या है? क्या करते हो? नौकरी करते हो या फिर बिजनेस करते हो? फिर माया का स्वरूप। पहला भ्रम है स्वस्वरूप, मैं कौन हूं, इसको भूल गया। दूसरा, हमारे बाप कौन है, किसके हम है, परस्वरूप, हमारे प्रभु कौन है, भगवान कौन है, इसका भ्रम। फिर तीसरा साध्य साधन भ्रम, हमारा साध्य क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, और प्रयोजन प्राप्त करने के लिए साधन क्या है। चौथा माया। माया मैंने भक्ति विरुद्ध चीजें कितनी, कौन सी हैं? माया मैंने भक्ति विरुद्ध चीजें हैं, वो कौन सी हैं, इसका भ्रम है कि नहीं? क्या भ्रम है ना, इस पर दिख रहा है हमको ये। अरे पूछ भाई तुम्हारा नाम क्या है, क्या बोलोगे? ये जो तुम्हारा जो घर का नाम है वो तुरंत बोल दोगे। स्वरूप, ये भ्रम हो गया। परस्वरूप, पिताजी का नाम क्या है, जिसके तो बेटे हो शरीर का, जो उसको बोल दोगे वो मेरे पिताजी हैं। फिर साध्य साधन, क्या करते हैं जी? पिताजी जी बिजनेसमैन है कि नहीं, ये बोलोगे। परंतु होने क्या चाहिए था? तुम कौन हो? हम वैष्णव हैं, भगवान दास हैं। तुम्हारे किसके हो? भगवान के सेवक हैं। हो गया। अब साध्य साधन की साध्य क्या है हमारा है? मैंने पूछा तुम्हारा साध्य क्या है? पिताजी को खुश रखना। क्या बोलेगा वो? माता पिता को खुश रखना ही मेरा साध्य है। फिर कैसे करोगे? बिजनेस करूंगा, बिजनेस करके उनको बढ़िया घर बना के दूंगा, उनको पिकनिक में ले जाऊंगा, उनको बस टीवी ला करके दे दूंगा। ये क्या हो गया? साधन है कि नहीं? जगत में नहीं कहता, एक पति पत्नी बहुत प्रेम करता है, तो दो चीजें साध्य साधन। तो साध्य क्या है? पत्नी की संतुष्टि। साधन क्या है? नौकरी, व्यवसाय आदि, है कि नहीं? ये व्यक्ति के साथ ये प्रेम करता, परिवार से प्रेम करता है, तो साध्य क्या उसका? उस परिवार को संतुष्ट, यही साध्य है उसका। अब साधन क्या करेगा वो? नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, अथवा सब करेगा। ऐसा है कि नहीं है? वही सिस्टम वहां पर भी है, सेम है, वही चीजें, बस पात्र बदल गए,
क्रिया सेम है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर पहला जो भ्रम है, ये स्वरूप में 4 प्रकार का होता है। स्वस्वरूप भ्रम, परस्वरूप भ्रम, साध्य साधन का भ्रम और इतर वस्तु। भक्ति के जो इतर वस्तु है, विचार करेंगे तो महत्वपूर्ण क्या है इसमें से? इतर वस्तु का भ्रम भ्रम। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे भक्ति की विरुद्ध कौन सी चीजें हैं। मैं उसको कहा था ना, एक व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, सज्जन बनना चाहता है, जानना क्या जरूरी है? असज्जन कौन है। यदि ये समझ गया क्या असज्जन कौन है, दुष्ट कौन है, ये समझ गया, जान करके वो प्रत्याग कर दिया विपरीत चीज को, आधा सज्जन तो वो बन गया, आधा बन गया। अब आधा बचा है। अब आधे क्या करेगा? जो सज्जन के गुण है, सज्जन के कर्म है, वो करना शुरू कर देगा। जुआ खेलना बंद कर दिया, सट्टा खेलना बंद कर दिया, लूटपाट बंद कर दिया, झूठ बोलना बंद कर दिया, सब कर दिया, बंद कर दिया, अच्छा बन गया। परंतु क्या अच्छा बन गया? अभी फॉर एग्जाम्पल बताऊं, एक व्यक्ति बड़ा बदमाश था, लूटपाट करना, चोरी करना, उसे चोरी करना बंद कर, लूटपाट करना बंद कर दिया, लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया, क्या लोग उसे अच्छा मानेंगे? अभी मानेंगे? श्याम सुंदर जी, नाम श्याम सुंदर है क्या? क्या नाम है श्याम सुंदर ना इनका? यशोदानंद जी। क्या उसको अच्छा बोलेंगे? क्या 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 उसे तुम, एक व्यक्ति बदमाश था, झूठ बोलता, कपट करता, छल करता, दुनिया में कुकर्म करता, उसे छोड़ दिया उसने, क्या आपकी नजरों में अभी वो सामान्य बन जाएगा? हाँ, देखा ना। अब आपने देखा पहले ये लूटपाट करता था, अब देखा एक दिन क्या करा, वो बेचारा कोई गरीब व्यक्ति था, उसको पैसे निकाल के भैया दे दो, है? झगड़ा करता था किसी बाजार को, भरे बाजार में, और रिक्शे वाले ने थोड़ा पैसे कहाँ सुने हो गए, रिक्शे वाले ने धक्का दे दिया उसको, बेचारा गिर गया नीचे, चुपचाप उठे चला गया। अब क्या होगा? अब सम्मान करेंगे उसका, अब ये अच्छा बन चुका है। केवल विपरीत वस्तु त्यागना ही, त्याग करने से कोई साधु अच्छा नहीं बन जाएगा, है कि नहीं? हाँ, विपरीत वस्तु त्यागी, अभी आधा ही अच्छा बना। जब जो अनुकूल ग्रहण करेगा तो पूरा अच्छा। तो जरूरी क्या है? इतर वस्तु है, भक्ति की जो इतर वस्तुएं हैं, इसको जानना उतना आवश्यक है। इधर इतर, जब कहते ना, देसी घी किसे कहते हैं? देसी घी खरीदना चाहते हो, तुम्हें देसी घी किसे कहते हैं ये मत जानो, डालडा किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है कि नहीं? डालडा किसे कहते हैं ये तो जान गए तो समझो देसी घी खरीद सकते हो। डालडा किसी को पता ही नहीं है, दुकान में गए, भैया ये सख्त से क्या है? अरे गलती है, ये और महंगा है, ये घी दानेदार है, देखो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? तो अंदर जाएगा, ये क्या करेगा? ये स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये तेल जैसा नहीं कि पतला पतला, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करेगा। हाँ, ये दाम क्या है? डबल बोल दिया उसने। है शुद्ध ऑर्नामेंट खरीदना हो तो इमिटेशन क्या होता है ये जानना होगा, है कि नहीं? यदि पता ही नहीं तुम्हें तो क्या करो, सोने के बदले नकली, और दाम उतने देकर के आ जाओ, और कम कराओगे कितना? उसने 1000 बोला, तुम तो बोला हमने 500, और 500 दे दिया। क्या सोच रहे हो तुम? सर ठग लिया, परंतु वो उसका दाम कितना था? 200 रुपया। हाँ, हर विषय में ऐसा ही। साधु बनना चाहते हैं तो पहले क्या जानना पड़ेगा? क्यों बोला गया? सब ग्रंथों में जो हमें उपदेश दिए गए हैं, उपदेश में तुम्हें मनुष्य में क्या बोला गया? अत्याहार प्रयास क्यों बोला ये? अर्थात ये जो चीजें हैं, तो साधु नहीं बन सकते हो। भक्ति विनाश, भक्ति इतर वस्तु है, क्यों बोला ये? सिद्ध हो गया। पहले अनुकूल बोला, प्रतिकूल बोला? पहले प्रतिकूल बोला है। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह
जन संघर्ष लौलंग च। अब 6 त्याग दिया, अत्याचार छोड़ दिया, जनसंघ तो छोड़ दिया, साधु बन गया? नहीं बना, भी नहीं बना। अब तब उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात। तो यार क्या सिद्ध हुआ? पहले विपरीत वस्तु को जानना होगा, विपरीत वस्तु कौन कौन सी है, उसे बच गए तो आधा काम हमारा हो गया। अब जो अनुकूल वस्तु है आधा वो हम करेंगे। जैसे दवाई खाते हैं, है ना? परहेज कर रहे हैं, परहेज करने से आधी बीमारी तो गई, 100% नहीं। जब परहेज कर आधी बीमारी ऐसी गई, अब आधी बीमारी दवाई खाने चली जाएगी। तो इसलिए यहां समझाया जा रहा है, यहां पे इसलिए कह रहे हैं तो असत तृष्णा ना ही। तो पहला क्या हुआ? स्वरूप भ्रम, अपना स्वरूप का भ्रम, भगवान स्वरूप का भ्रम, साध्य साधन का भ्रम। साध्य कौन? साध्य मतलब हमारा भ्रम क्या हो रहा है? साध्य हमारा क्या है? कृष्ण प्रेम ही साध्य है। साधन क्या है? साधन भक्ति ही साधन है। परंतु हो क्या रहा है यहां पर? किसने साध्य मान रखा है भुक्ति को, किसने मुक्ति को, किसने सिद्धि को, किसने रिद्धि को साध्य मान रखा है। और साधन क्या कर रहे हैं? जिसने भुक्ति को साध्य मान रखा है वो साधन कर रहा है कर्म, मुक्ति को साध्य मान रखा है साध्य का साधन कर रहा है ज्ञान, है? साध्य मान रखा है सिद्धि को कर रहा है योग, अष्टांग योग, है ना? तो चौथा है माया तत्व। माया तत्व मतलब भक्ति इतर वस्तुओं का भ्रम, है ना? इसलिए कह रहे हैं 4 हुआ। अब आता असत तृष्णा। असत तृष्णा हृदय दौर्बल्य अपराध अनर्थे सम्यक रूपे कोरे बात। अज्ञान इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक ये तीनों है ना? जैसे एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति भूल गया मैं कौन हूं, स्मृति चली गई, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। यदि वो किसी गलत हाथ में पड़ गया, अभी क्या मैं कौन हूं ये भूला है बस। अब खतरनाक क्या है? जब किसी गलत हाथ में पड़ गया, गलत परिवार में चला गया, या डाकू के हाथ, गुंडू के हाथ पड़ गया, अब शंकर जो उसके अंदर कामनाएं उत्पन्न होंगी, क्या खतरनाक? ये खतरनाक है। अज्ञान में खतरनाक नहीं है। यद्यपि सबको मूल कारण कौन है ना? कोहरे, बादल का कारण क्या है? बादल का कारण है कोहरा है ना? होने कोहरे में खतरनाक नहीं है, परंतु विचार करेंगे बादल का कारण कौन है? कोहरा ना हो तो बादल कैसे बन जाएंगे? जैसे अपराध खतरनाक है, अनर्थ खतरनाक। अनर्थ दूर हो जाते हैं, अनर्थ दूर हो जाएंगे। कोई प्रायश्चित किया, अनर्थ दूर हो गए, अपराध दूर होंगे नहीं होंगे। परंतु अपराध बनते कैसे हैं? अनर्थ से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। यदि हमारे यदि क्रोध ही नहीं होता तो वैष्णव अपमान क्यों करते? वो तो करते। ईर्ष्या नहीं होती, मात्सर्य नहीं होता तो वैष्णव द्वेष करते? वो एक वैष्णव नहीं गिराने की चेष्टा करते, बदनाम करते उसको? नहीं करते। परंतु होने पर भी अनर्थ से खतरनाक कौन है? अपराध है। जैसे दूध से बनता है रबड़ी, महंगी कौन है? रबड़ी बड़ी घनी होगी नहीं भाई, है? दूध तुम 2 गिलास पियोगे कुछ नहीं होगा, रबड़ी 2 गिलास खा लो, क्योंकि खाने की बस फिर ऑटोमेटिक नाक से खाना पड़ेगा, वो भी पानी, ग्लूकोज। कमी होगी, पानी कमी होगी शरीर में, अब नाक से पानी पिलाओ, उसको डॉक्टर पिलाएंगे। ORS के बोलते हैं उसको,
ORS पिलाते ना, RO क्या पिलाते हैं? इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन क्या है? किरणें होती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। हाँ, तो इसलिए तो यहां कह रहे अब आया असत तृष्णा, ये अपराध, ये अनर्थ मेघ रूप में, अज्ञान क्या था? कोहरे के रूप में, अज्ञान कोहरा था, परंतु वही अज्ञान जो गाढ़ा हो जाता है, असत तृष्णा। असत तृष्णा उत्पन्न होता है हृदय दुर्बलता और अपराध, कर्म, एक कर्म है, अज्ञान से ही असत तृष्णा, असत तृष्णा स्वरूप भ्रम से ही असत तृष्णा, असत तृष्णा से ही हृदय दौर्बल्य, हृदय अपराध। क्लियर कर सकते हैं इसको एक बड़ा सुंदर एक कर्म से? जैसे पहले क्या हुआ? स्वरूप भ्रम, है कि नहीं? स्वरूप भ्रम हुआ। पहले क्या स्वरूप? पहले क्या सोचता? मैं भगवान का दास हूं, ये स्वरूप था। अब जब जो जैसे एक शुद्ध भक्त है, राधा जी के तृष्णा है कि नहीं है? राधा में तृष्णा है या नहीं है? हनुमान तृष्णा मतलब पिपासा है कि नहीं है? हनुमान जी पिपासा है कि नहीं? क्या पिपासा? भगवान की सेवा की पिपासा, भगवान को संतुष्ट करने की पिपासा, उन्हें सेवा करने की पिपासा, तृष्णा है कि नहीं? परंतु जब तक मुझे याद है भगवान का सेवक हूं, तृष्णा रहेगी। वो तृष्णा का संबंध किससे है? सद वस्तु से। सद वस्तु, सद भगवान में कौन है? सद वस्तु भगवान है। तृष्णा क्या हो जाएगी? सत, सत तृष्णा। ठीक चल रहा था, ठीक चल रहा था। अब मैं भगवान को भूल गया, भ्रम हो गया। अब मेरे क्या भ्रम हो गया? क्या भ्रम हो गया? ये मेरे पिताजी हैं, मैं इनका पुत्र हूं। अब ये विश्व भ्रम स्वरूप यहां आ गया। अब यहां मेरा संबंध किससे हो गया? पिताजी से, है ना? हो गया ना? अब ये तृष्णा कहां जाएगी? पिताजी में। पिताजी को कैसे खुश करूं? पिताजी कैसे खुश करूं? अब जो पिताजी कौन है? आत्मा के शरीर है, शरीर है। शरीर सत्य क्या असत है? असत। अब तृष्णा क्या हो जाएगी? तृष्णा क्या बन जाएगी? असत। हो गया ना? असत तृष्णा। अब अंतर क्या है? जब सत तृष्णा थी, भगवान में तृष्णा थी, कोई समस्या नहीं थी। अब समस्या क्या है? भगवान ने कहा, अब उसने कहा, पुत्र ने कहा, पिताजी है ना, ऐसे करते हैं, एक झोपड़ी बना लेंगे, बहुत भोग नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा कमा लूंगा, थोड़ा बहुत रोटी नमक से काम चला लेंगे। साला तो पढ़ाई लिखा है, क्यों पढ़ाई लिखा है इस साल को मैंने, है? और उनके लड़के से कहां से बोले तू झोपड़ी में रहेगा, और उनके लड़के, अब चाचा के लड़के को देख तो कहां पहुंच गया वो। शर्म नहीं आती है? मेरी ना कटाएगा। अब देखो, अब पिताजी खुश करना, अब क्या करेगा वो? असत कार्य करेगा अभी भाई। अब स्वाभाविक है, अब पिताजी को खुश करना है, नाम ऊंची करनी है। अब क्या करेगा वो? छल करेगा, कपट करेगा, राजनीति करेगा, है ना? हुआ कि नहीं हुआ था? और जब भगवान से हमारा संबंध था, तो क्या होगा? तृष्णा सत्य थी, तो हम गलत काम करेंगे। भगवान ने कहीं भी ऐसे नहीं बोला मुझे तुम महंगी ड्रेस पहनाओ, है ये देखिए ड्रेस कैसे पहना दी, बढ़िया ड्रेस लाएगा, ये इमिटेशन क्यों पहना रहा है मेरे को, सोने का लगा पहना। बोला उन्होंने वैसा? क्या बोला उन्होंने? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परियच्छति तद अहम भक्ति उपरहितम असम प्रियातम। ये अंतर है। जब सत तृष्णा है
भगवान की तृष्णा है, कोई समस्या नहीं। जब हम हमारी तृष्णा असत व्यक्ति में लग जाती है, असत व्यक्ति में असत, अब व्यक्ति में असत तृष्णा हमें क्यों हुई? पहले स्वरूप भ्रम हुआ, भ्रम, स्वरूप भ्रम। अब मैं अपना स्वरूप क्या मान रहा हूं? मैं इसका पुत्र हूं, इसका पति हूं, ये स्वरूप मान रहा हूं मैं। अब जिसको अपना मान रहे हैं ना, और वो है महाकामी, महालालची, उनको चाहिए कहीं से मिलाओ, कहीं से मिलाओ, हमें नहीं पता। पत्नी बोलेगी मेरी सहेलियों को देखो, जाति मेरे नाक नीचे हो जाती है, कोई करते धरते नहीं है। उसने कहा हाथ से कपड़े धो लो, शर्म नहीं आती? क्या बोले मेरे को? अब क्या करेगा बेचारा, क्या करेगा? असत कार्य करेगा, उससे होगा हृदय दौर्बल्य। मतलब अब हृदय में आएगा काम। मैं तो समझा रहा हूं इस चीज को नीचे उतर करके। अब उसे काम, क्या काम देगा? पति को खुश करना है, खुश करना है, खुश करना है, बाप को खुश करना है। अब कोई भी अब ये कामना जग गई, अब उसने कोई बिजनेस शुरू कुछ किया, यदि कोई बाधा पहुंचा दे, उसमें आएगा क्रोध, लोभ बढ़ जाएगा। ये अब हृदय में ये चीज आ गई, हृदय क्या बन गया? दुर्बल। क्या बन गया? हृदय में काम भर गया, क्रोध भर गया, लोभ भर गया, मोह भर गया, मद आश्चर्य भर गए। बस इसे कहते हैं हृदय की दुर्बलता। तो हृदय दुर्बल हो जाए, फिर आता है अपराध। समझा कि नहीं? जब हमारे हृदय में काम करो, लोभ मोह नहीं है, हम अपराध नहीं करेंगे। हृदय में क्रोध भर गया, माश्चर्य भर गया, अपराध कैसे करेंगे? मेरे अंदर क्या है? क्रोध है। क्या है? मेरे अंदर काम है, काम में बड़ा पंडित, मस्त बड़ा वैष्णव बन जाऊं, गुरु बन जाऊं, आचार्य बन जाऊं, सब मेरे को माने। ये काम जगह, काम ने सिर्फ काम में आ गया। अब बड़े वैष्णव ने डांट लगा दिया, क्या करता है, चल माला कर, सब डांट दिया। अब क्या होगा? क्रोध। कामना थी सब मेरा सम्मान करें, जिनके बीच में मैं कथा बोलता हूं तो गुरु का सम्मान करते हैं, गुरुजी उनके सामने बोला गधा कहेगा, बुद्धि नहीं, मूर्ख कहेगा। किन सामने कह रहे हैं? जो मेरी पूजा करते गुरु के समान। अब क्या होगा? गुरुजी को कांड ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, बोलेगा कुछ भी नहीं, परंतु सोचेगा नहीं क्या बुद्धि। अलग से डांटते, थप्पड़ मार लेते मैं अलग कमरे में, है इनको प्रचार कर रहा हूं, हमेशा बोल दिया, मैंने चीजें चौपट कर दी। ये अपराध हुआ। क्यों हुआ? हृदय दुर्बल हो गया था। हृदय में क्या था? कामनाएं थी, सम्मान की कामना थी। या एक व्यक्ति, एक वैष्णव, श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ वैष्णव है, और खूब अच्छी हरि कथा बोलते हैं, खूब भजन करते हैं, बहुत आचरणशील है, लोग बहुत मानते हैं उसको, और मुझे नहीं मानते हैं, मेरे लिए ईर्ष्या है। तो मैं क्या करूंगा? किसी प्रकार से बदनाम करने की चेष्टा करूंगा, गिराने की चेष्टा करूंगा उसको, और ये क्या हो जाएगा? अपराध। तो है ना, लिंग है, लिंग स्वरूप ब्रह्म से क्या होगा? असत तृष्णा है। असत तृष्णा हृदय दुर्बल, हृदय दुर्बल हुआ तो उससे अपराध हुआ तो राम नाम सत्य बोल, हरि बोल, ये हो जाएगा। अगले सप्ताह तक के लिए अलविदा। अब तो 1 घंटा हो गया। घंटा हो गया? अरे जी, वो है ना, वृंदावन से है ना, छोड़ा भूल गया मैं, वो छोड़े आ रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल।